वेलकम इन अवर न्यू व्लॉग। दोस्तों ये पीर की गली है, हम कश्मीर जा रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले बर्फ का नज़ारा दिखाया जाए और उसके बाद अपनी शक्ल दिखाई जाए। कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। इस तरफ अगर मैं कैमरा घुमाऊंगा क्योंकि सूरज इस तरफ है तो वीडियो क्लियर नहीं आएगी। ये ज़ियारत है यहाँ पीर की गली की और यहाँ हम आ पहुँचे हैं माशाअल्लाह। ये पहाड़, बहुत सारे लोग तो इस बारे में जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह का माहौल होता है इस मौसम में। बहरहाल जो लोग मुझे हमारे इलाके से पीर पंजाल से बाहर देख रहे हैं उनके लिए ये खूबसूरत मंजर है माशाअल्लाह। ताज़ा तरीन बर्फ़ गिरी हुई है, क्या बात है जी। ये वो कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ हैं जिनके लिए दुनिया तरसती है और माशाअल्लाह हमारे मुकद्दर कि हम यहीं पे रहते हैं और इन्हें हर बार देखते हैं। बर्फ़ नई नई गिरी है। फिलहाल आगे ये मेरे दोस्त हैं, इफ्तार हैं और इफ्तार साहब जनाब और इधर शाहरुख हैं जनाब। ये जनाब पेशे खिदमत है और थोड़ा सा नज़ारा और आपको ना बर्फ का दिखाते हैं रास्ते चलते हुए। ये आलम यकीनन माशाअल्लाह जन्नत से कम नहीं है माशाअल्लाह। ये देखिए जी, ये जाते हुए रास्ते में झरना, बर्फ भी है, पानी भी है और कुछ इस तरह का आलम है। एक्चुअली मेरी शक्ल से ज़रूरी है आप ये सब देख लें, शक्ल थोड़ी देर के बाद ही दिखा देंगे आपको। कुछ इस तरह का है। ये नंगे पहाड़ देखें आप इस तरफ, और अगर हम कैमरा इस तरफ घुमाते हैं तो ये वाला ये एरिया है जी। ये जो मुगल रोड है उसी का एरिया है ये। अब हम तकरीबन शोपियां जो सिटी है वहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर पीछे होंगे या 25 किलोमीटर। अभी दिन के 5 बज रहे हैं और पूरी तरह आप देख सकते हैं किस तरह बादल छाए हुए हैं। धुंध सी पड़ी रहती है कश्मीर में। सबसे बड़ा अगर वो कहते हैं ना दरूद और मरना है, वो यही है कि कश्मीर वैसे तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन सर्दियों के मामले में कश्मीर में रहना वल्लाह बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देखें मौसम इस तरह से, और इवन के श्रीनगर मेन सिटी में पिछले 6-7 दिन से जहां तक हमें न्यूज मिली है कि 6-7 दिन से धूप नहीं लग रही है। कंटिन्यू मौसम कुछ इस तरह का होता है। हम अभी हीरपुर से शोपियां की तरफ निकल रहे हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एरिया में फिर भी दिन के 4-5 घंटे धूप होती है। बहरहाल श्रीनगर सिटी में काफी दिनों से धूप नहीं है। उसके बाद चिल्ले कलान शुरू हो जाएगा, धूप का नामो निशान तक नहीं होगा, पानी फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, टूटियों में जम जाएगा, कोहरा हो जाएगा। अब हम आ पहुंचे हैं शोपियां की ये सिटी है कुछ इस तरह से। शाहरुख भाई ड्राइव कर रहे हैं माशाअल्लाह। ये देखिए जी, कुछ इस तरह का शहर है शोपियां का। बस यहाँ से गुजरते हैं श्रीनगर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे और आपको रूबरू करवाते जाएंगे जनाब कश्मीर की इस हसीन माशाअल्लाह। सफर काफी लंबा था दोस्तों। अब हम आ पहुंचे हैं डल गेट यानी डल झील के करीब और कुछ इस तरह का मंजर है रात का। एक बार पहले भी मैं गर्मियों में आया था तो आपको यहाँ का नज़ारा मैं दिखा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा शार्ट करेंगे आपकी बात। और ये है जी डल झील के बिल्कुल करीब। यहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि डिनर यहीं करेंगे, फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे होटल की तरफ क्योंकि हम सिर्फ आज की रात के लिए यहाँ पे आए हैं। कुछ दोस्त हैं मेरे, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे और बड़ी जिद की कि नहीं आना ही पड़ेगा। फिर हमें आनन फानन में निकलना पड़ा बड़ी जल्दी में। यहाँ पे शामीना लॉज एंड रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम चलते हैं अंदर, खाना शाना खाते हैं जी। कुछ इस तरह से खाना शाना खा लिया, कांति चिकन, शांति चिकन सारे ख़त्म कर दिए हमने। और ये वाला रेस्टोरेंट है, ये जो शामीना रेस्टोरेंट करके है कुछ इस तरह से। ये श्रीनगर डल गेट के बिल्कुल करीब ही है ये, जैसे कि मैंने बाहर से आपको दिखाया है। और काफ़ी क्राउड रहता है यहाँ पे क्योंकि यात्री वगैरह बड़े होते हैं, इधर बाहर के टूरिस्ट वगैरह बहुत होते हैं, तो काफ़ी क्राउडेड जगह है ये ऑलरेडी क्योंकि श्रीनगर का दिल है ये। तो यहाँ पे और वहाँ से अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से अंदर का व्यू ये है, ये देख सकते हैं आप, ये वाला। अच्छा, खाना खा के हम बाहर निकल चुके हैं और ये जो स्टार्टर के लिए चीज़ें तैयार होती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरह से सर्दी का मौसम है और ये मेरे भाई सारे आग सेक रहे हैं यहाँ कोयले के साथ। क्यों मुँह छुपा रहे हैं जनाब? ठीक छुपा रहे, खुश बैठ, सब ठीक है? अच्छा, ये देखिए जी कुछ इस तरह से, क्योंकि ठंड बड़ी है बाहर, आप देख सकते हैं धुंध भी थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है। दोस्तों अब हम यहाँ आ पहुँचे हैं। कश्मीर में ये बड़ा कल्चर है जनाब, गोश्त 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 हर जगह आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से। ये देखिए आप,
यहाँ हम आ पहुंचे हैं और इस लोकेशन का नाम हमें बिल्कुल मालूम नहीं है क्योंकि हम पहुंचे हैं व्हाट्सएप लोकेशन से। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ऑलरेडी होटल वोटल सब बुक कर रखा हुआ है। अब हमने सीधे वहीं पे जाना है। कौन सा होटल है, कहाँ जाना है, थोड़ी देर के बाद आपको हम बता देते हैं। हाँ, मिल गया जी, एक मेन सिंबल मिल गया। खैबर मेडिकल इंस्टीट्यूट के बिल्कुल करीब है हम। अभी यहाँ से आगे जाके एक दो गली छोड़ के वहाँ से अंदर जाना है हमें अपने होटल की तरफ। तो पहले हम होटल गए थे, अपने बैग्स लॉगेज वगैरह वहाँ रख के फिर बाहर आए थे क्योंकि मेरी बैक में बड़ा पेन हो रहा था और मेडिसिन लेने के लिए आए थे, वो ले लिए। अब चलते हैं होटल में। ये वाला होटल है जी, होटल रॉयल अरेबियन। चलिए आपको होटल की लुक भी दिखाते हैं अंदर से कैसा है। और दोस्तों ने गाड़ी यहाँ पे पार्क ऑलरेडी कर रखी है। यहाँ से हम अंदर जाते हैं। ये वाला गेट है और सॉरी, ये वाला एंट्रेंस है जी होटल का, कुछ इस तरह से। ये वाला ऐसा करके रूम नंबर गया था वो 502 है ना हमारे वाला, ठीक 5th में। अच्छा, इस होटल में ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉपिंग के लिए जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ से ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। कश्मीर के हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं यहाँ पे, माशाअल्लाह, क्या बात है। कुछ इस तरह से ये वाला। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी है हमको और जाना है अपने रूम की ओर, जिसका नंबर है 502। यस, हाँ, कुछ इस तरह से। हो, सांस फूल गई है भाई। अब जाके फाइनली पहुंचे हम। 502 बड़ा दूर है। हो, हाँ, सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे। चलो अंदर चलते हैं। वैसे हमने डिसाइड किया है कि मैं अपने दोस्तों को रिवील नहीं कर सकता, कुछ रीज़न है। ये पहुंच चुके हैं जी हम अपने होटल के अंदर। यहाँ पे स्टे होगा। ये वाला बेड हम आपको आधा दिखाएंगे क्योंकि ओ नहीं, ओ ना। हाँ, एक्चुअली मेरे दोस्तों को ये मसला है कि वो अपनी एक सीक्रेट सी विजिट पे आए और हम उन्हें बिल्कुल रिवील नहीं करना चाहते। जिन लोगों को नहीं पता है मेरे साथ कौन है, वो ये जैकेट देख लें। अगर पूंछ में ये वापस आए तो ये जैकेट पहचान लेना, यही आदमी मेरे साथ है क्या हाल है जी। और आपको ये शायद पता नहीं, एक दोस्त मेरा छुप के बैठा हुआ और सामने मिरर में दिखाई दे रहा है। हाँ, सुबह के 8 बज चुके हैं दोस्तों। मेरे रूम का ये विंडो है और यहाँ से बाहर में वादी कश्मीर का थोड़ा सा मौसम दिखाना चाहता हूँ आपको कि कैसा है। पूरी तरह धुंध छाई हुई है और ये देखिए शीशे पे ये पानी भी, इस तरह का मौसम है भाई। और 10, 11 या 12 बजे तक ये ऐसा ही रहने वाला है। थोड़ी देर के बाद हम होटल से क्विट करेंगे इंशाल्लाह, बाहर निकलते हैं। मेरी ये ख्वाहिश थी कि शायद थोड़ी बहुत ही धूप होती, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ धूप शूप नहीं होती है भाई इन दिनों में। बहरहाल जैसा भी मौसम है हम तो शूट करेंगे इंशाल्लाह व्लॉग, क्योंकि आए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको दिखा के जाएंगे यहाँ से। ये है जी हमारे शाह साहब, इनके लिए हमने स्पेशल बेड बनवाया था। कुछ दोस्त हमारे उस बेड पे थे और जब हमने देखा कि जगह कम पड़ रही है तो इस सोफे को एक्सटेंशन है माशाल्लाह, तो यहाँ पे हमने शाह साहब को रात लटा के रखा है जी। शहनशाही बेड दिया हमने शाह साहब को। क्या हाल है शाह साहब? बहुत अच्छा जी। रात से हमने आपको शाह साहब का मुंह इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि शाह साहब बड़े शर्मीले हैं, कहते हैं जी मुझे सुबह दिखाना कल एक एक बंदा करके हम थोड़ा थोड़ा रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक ये बिस्तरे में पड़े हुए हैं भाई, ठंड बहुत है। और मैं ये कहता हूँ आपको, अगर कोई इन दिनों में श्रीनगर आए तो होटल का पूरा सिस्टम देख लीजिएगा कि यहाँ पे हीटर्स वगैरह है नहीं। दोस्तों, कश्मीर आने से पहले आपको ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखनी है, जिस भी होटल में आप जाएं वहाँ जो हीट का सिस्टम है भाई वो चेक कर लें। ये दिखाता हूँ मैं आपको कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जो है ये हमने लगवाए पहले, क्योंकि 1 घंटे तक हमारी फाइट चलती रही। ये वाला जो एसी है इसका जो हीट वाला सिस्टम है बिल्कुल ख़राब हो चुका था। फिर टेक्नीशियन आया है, फिर उन्हें हमने कहा है कि आप यहाँ से हमें शिफ्ट ही कर दें तो अच्छा है। अब इस तरफ भी अगर आप देखें तो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला
ये देखिए इलेक्ट्रिक, ये वाला होता है जी इलेक्ट्रिक कंबल। ये इसके अंदर जो है लगाया होता है। तो ये सारा सिस्टम पहले हमने करवाया, तो फिर यहाँ ये रात निकली है। क्यों शाह साहब? इफ्तार भाई तो इतने ठंडे हो गए थे, ये कह रहे थे हमें वापस पूंछ ले चलो। बहरहाल हमने पूरा जुगाड़ किया है। फिर उसके बाद हम 2, 4, 5 आदमी थे और इसी रूम में हमने कहा कि हम एक ही रूम में रहेंगे, रात गपशप लगाएंगे। शाह साहब के लिए एक्सटेंशन बेड हमने ये वाला करवा लिया और 2 आदमी इस तरफ थे, 2 इस तरफ थे, जो कि कुछ वॉशरूम में, कुछ बाहर निकल गए क्या हमें यहाँ से चेकआउट करना है। पहले मैं नहाऊंगा, पहले मैं नहाऊंगा। और भाई गर्म पानी खत्म हो जाए, और गर्म पानी खत्म हो जाए भाई। यहाँ एक मुसीबत और भी है दोस्तों के पानी जो है उन्होंने कहा 10 बजे तक गर्म मिलेगा, बस उसके बाद नहीं मिलने वाला। जाने का टाइम हो चुका है दोस्तों। ये लिफ्ट रात को बंद थी, हमारी सांस फूल गई थी ऊपर आते हुए। अब हम चलते हैं सीधे काउंटर पे, जो वो है बिल शील है जी। थोड़ा सा हल्का होते हैं पैसे के मामले में, फिर यहाँ से निकलेंगे। नीचे 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 चलिए जी। अभी अभी और अभी बाकी है मेरे दोस्त। यस, ये है जी हमारा रॉयल अरेबियन का स्टाफ, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, और बड़ा फ्रेंडली स्टाफ है ये यहाँ के होटल का। अल्हम्दुलिल्लाह रात को थोड़ा सा हम ठंडे हो गए थे, लेकिन भाई साहब ने बड़ी मदद की है हमारी। थैंक यू भाई, फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं इंशाल्लाह। ठंडी ठंडी सुबह के साथ दिन की शुरुआत हो चुकी है। होटल को क्विट कर दिया है, हम अब आ चुके हैं सीधे श्रीनगर की मेन मार्केट में। माशाअल्लाह थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का माहौल है भाई। मौसम शौसम तो खराब ही है, बहरहाल फिर भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है जी। हाँ, यहाँ से सही दिख रहा होगा। यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं जी? हम करण नगर की तरफ जा रहे हैं जी। करण नगर जा रहे हैं अभी, वहाँ कुछ काम है वो निपटाएंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह। ये देखिए जी कश्मीर की खूबसूरती, छोटी सी बच्ची थी पोस्टर पे, वो केसर के जो फूल होते हैं ना वो तोड़ रही थी, मशहूर केसर कश्मीर का माशाअल्लाह। चलिए जी, अब हम आ गए हैं जीरो ब्रिज पे। डल लेक के ऊपर ये ब्रिज है, पहले भी मैं एक व्लॉग में दिखा चुका हूँ जब मैं कश्मीर आया था लास्ट टाइम गर्मियों में। थोड़ा सा सर्दियों का नज़ारा भी आपको दिखा देते हैं यहाँ का। माशाअल्लाह ठंड यकीनन काफ़ी है, क्या बात है। ये देखिए ये जीरो ब्रिज है जनाब, कुछ इस तरह से। हाँ, सुबह सुबह लोग कम ही हैं क्योंकि ठंड बड़ी होती है ना यहाँ पे। अब मसला ये है कि लेकिन दिन को यहाँ बड़ी भीड़ होती है। ये एज ए टूरिस्ट प्लेस भी है क्योंकि यहाँ पे सयाह लोग बड़े होते हैं इस एरिया में, तो लोग यहाँ आते हैं। ये पुराना ब्रिज है, मुगलों के दौर के से भी पहला है शायद। बहरहाल इसकी हिस्ट्री मैंने पहले एक दफ़ा बयान की थी, अब खुद भूल रही है। वो बात छोड़िए, सुबह का नज़ारा लीजिए। मॉर्निंग ही है यहाँ पे अभी, क्योंकि 11 बजे है और 11 बजे के बाद ही लोग घर से बाहर निकलते हैं इस मौसम में कश्मीर में। और यहाँ से डल लेक थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ मैं, कुछ इस तरह से। और इधर कैमरा घुमाएंगे तो इस तरफ कुछ इस तरह से। ये देखिए जी, ओहो हो। अब यहाँ थोड़ा काम है हमें, एक्चुअली श्रीनगर में अपने काम से आया था, ना कि घूमने आया हूँ, इसलिए काम वाम निपटाने हैं दिन को। और तकरीबन 1 या 2 बजे के करीब यहाँ से हमें निकलना है वापस पुंछ की तरफ। ये जी एक तख्ती लगी हुई है यहाँ पे जीरो ब्रिज के हवाले से। ये डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। अच्छा, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ जो जो लिखा हुआ है। जो लेट जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया हुआ था, वही सब लिखा हुआ है। बहरहाल ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स एंड द पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तब वो मिनिस्टर हुआ करते थे माशाअल्लाह। खैर अब वो इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ से हमें बाहर निकल जाना है अभी इस तरफ से। हाँ, बड़ा शांत सा माहौल है सुबह ना यहाँ। सुबह इस टाइम यानी कि घूमने का वाकई लुत्फ आ रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, गाड़ियों के हार्मर नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ा सन्नाटा सा है पूरी तरह से। और मज़ा है यार, घूमने का मज़ा आ रहा है। बस
ठंड उतनी भी नहीं है कि आदमी सह ना सके, मामूली सी तो है, मामूली भी नहीं कह सकते। बहरहाल बहुत सारे इलाके जो जम्मू कश्मीर के हैं उनसे ज़्यादा ही है, घूम रहे हैं। सिर्फ धूप का जो है मसला रहता है, धूप यहाँ होती नहीं है तो उस वजह से थोड़ा सा धुंध वाला मौसम रहता है। अब जनवरी तक तो फरवरी तक ऐसे ही रहेगा, तकरीबन धूप देखने को नहीं मिलेगी। खैर कश्मीर छोड़ के हम निकल आए हैं, पुलवामा पहुंच चुके हैं। अब सोच रहे हैं कि कहीं खाना खाएं, फिर उसके बाद निकले हैं धीरे धीरे धीरे। यहाँ बस अंधेरा, धुंध, मौसम खराब, धूप शुभ लगाते हैं, चलते हैं। अपने पूंछ की धूप याद आ रही है। बस कश्मीर में एक ही चीज को हमने सबसे ज्यादा मिस किया है कल से, कि धूप। चलिए जी घर की ओर वापस जा रहे हैं। पीर की गली का ये एरिया ही समझ लीजिए, तकरीबन पीर की गली से कितने किलोमीटर पीछे होंगे हम भाई साहब? तकरीबन 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर पीछे हैं हम। ये पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे हैं लेकिन यहाँ रहा नहीं जाता, क्या करें। और सामने वाले जो पहाड़ हैं वो भी आप देखें, वादिये कश्मीर, आहा जन्नत बेनजीर, माशाअल्लाह। अगर साथ देने का वादा करो, मैं तुम्हें यहीं लेके आऊं इन पहाड़ों की गोद में। क्या हाल है जी? माशाअल्लाह। गाड़ी का फ्रंट शीशा जो है इतना साफ नहीं है, इसलिए शायद आपको क्लियर ना दिखे। बहरहाल अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही दिखेगा, अच्छा दिखेगा। धूप नहीं है वरना आप सच में खुश हो जाते हैं। बादल छाए हुए हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा ना डार्क सा लग रहा होगा वीडियो में। तो दोस्तों वापस सुरनकोट आ पहुंचे हैं हम। खैर सफ़र काफ़ी लंबा था, थक गए हैं, आप चेहरे से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। बहरहाल अब यही दिल कहता है कि जल्दी से घर पहुंचे और जाके सो जाए। कुछ और बात करने की हालत नहीं है अभी, यानी हालात ठीक नहीं है अभी, थकावट बहुत है। इसलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।